हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण मौलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का स्वागत। आज आपको म्यूकोरमाइसिस या ब्लैक फंगस के बारे में हर चीज़ बताने वाला हूं। बहुत जगह से आप इसके बारे में सुन रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कोरोना वायरस के अपडेट्स बता दें। बीते दिन 2,11,398 नए केस हिंदुस्तान की सीमाओं के अंदर देखने को मिले, जिसमें से 3,847 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। टोटल नंबर ऑफ डेथ इन इंडिया 3,15,000 पार कर चुकी है। और आप सभी को बता दें, बीते दिन 21 लाख की संख्या जांच हुई है, तो जांचों में कमी नहीं हो रही है, पर केसेस भी कम नहीं हुए हैं। इसके एक दिन पहले केस 2,08,000 थे और आज 2,11,000 आए हैं। अब बढ़ते हैं म्यूकोरमाइसिस की ओर। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा, इसको आम भाषा में ब्लैक फंगस कहा जाता है। ब्लैक फंगस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक फंगल इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन जब आपके टिश्यू को ईट अप करते हैं तो ब्लैक कलर की ऊपरी लेयर हो जाती है, इसीलिए इसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। अब ये बीमारी आपको कैसे होती है? दोस्तों, ये जो फंगल इन्फेक्शन है, इसका जो फंगस या मोल्ड है, ये पाया जाता है डस्ट के अंदर, सॉइल के अंदर, जहां गंदगी होती है वहां। ये आपके म्यूकस के अंदर भी होता है, अभी भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अफेक्ट आपको ये तब करेगा जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो, आपका डिफेंसिव सिस्टम सही ना काम कर रहा हो तब। और कोरोना के इस टाइम पर मासेस में लोगों के अंदर इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका है। इसी वजह से कोविड पेशेंट्स के अंदर ये बीमारी 90% ज्यादा देखने को मिल रही है, और समय के साथ इस बीमारी को महामारी भी घोषित कर दिया गया है। आप सभी के नाक के अंदर या साइनस रीजन में इसका जो इन्फेक्शन है वो फैलना शुरू करता है, और सबसे पहले आपके ब्रेन के निचली सतह पे ये हमला करता है, नसल कैविटी को पूरी तरह से खा लेता है, और ये इन्फेक्शन धीरे धीरे फैलता ही रहता है। नाक के अंदर आ जाएगा, मुंह के अंदर आ जाएगा, आंखों तक पहुंच जाएगा। अब आप इसको पहचाने कैसे? पहचानने के लिए दोस्तों आपको नोटिस करना होगा कि आपके मुंह के एरिया में या फेशियल रीजन में कोई अनियमित चीज़ तो नहीं हो रही है। अगर आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है तो ये एक सिम्टम है। अगर आप नाक से सही स्मेल न कर पा रहे हो या फिर सही सांस न ले पा रहे हो तो ये सिम्टम है। मुंह आपका सही चल ना रहा हो, जब आप खाना चबाते हैं तो पूरा ओपन न कर पा रहे हो, मसूड़ों में तकलीफ हो आपके, तो फिर दोस्तों ये ब्लैक फंगस हो सकता है। इसके अलावा अगर फेशियल एरिया में आपको नमनेस यानी सुन्न पड़ना महसूस हो रहा है, ब्रेन के निचली सतह पे या फिर दोस्तों जबड़े के ऊपरी सतह पे आपको दर्द हो रहा है, तो फिर ये ब्लैक फंगस हो सकता है। ऐसी कुछ शिकायत आए तो आप तुरंत डॉक्टर को सलाह कीजिए। आपको ये फंगल इन्फेक्शन से रोकने के लिए डॉक्टर दवाई देगा। उस ड्रग का नाम है एम्फोटेरिसिन बी। इस दवाई की शॉर्टेज भी इंडिया में होनी शुरू हो चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय म्यूकोरमाइसिस कितनी तेजी से फैल रहा है। दोस्तों, समय रहते इसका उपचार कराया जाए तो फिर फंगल इन्फेक्शन को दवाइयां से रोका जा सकता है 6 हफ्तों के अंदर। लेकिन समय रहते उपचार नहीं कराया जाएगा तो फिर सर्जरी के माध्यम से ही ये रिमूवल होगा। और सर्जरी आपके ऊपरी सतह पे नहीं, चेहरे के पीछे होगी, अंदर होगी, तो कभी कभार ये घातक और डेडली भी साबित हो सकता है। मुझे उम्मीद है म्यूकोरमाइसिस के बारे में आप हर चीज समझ गए होंगे। इसी के भाई बहन हैं येलो फंगस और वाइट फंगस, उसमें वेरिएंट डिफरेंट हो जाते हैं। बीते 3 दिनों से सोशल मीडिया के बारे में आप सोशल मीडिया पर ही बहुत कुछ सुन रहे होंगे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप बैन होने की कगार पे है, सरकार उनको देश से निकाल फेंकेगी। पर ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। पूरी बात क्या है आप डिटेल में समझिए। सरकार चाहती थी 3 महीने पहले कि इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डेटा मांगा जाए या फिर इनको नियंत्रण करने के लिए कंप्लायंस ऑफिसर रखा जाए, पर शायद ये कंपनियां नहीं चाहती हैं। 26 मई को उनका डेडलाइन खत्म हो चुका था जब ये कंप्लायंस ऑफिसर पहुंचाएं, और फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ IT ने उनको लीक कर दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर अगर आप इस मामले पर कोई जवाब देते हैं तो फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा। अब देखना यह है सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनीज किसी भी फिराक में नहीं लग रही हैं जवाब देने के लिए। उल्टा व्हाट्सएप ने सरकार के ऊपर केस ठोक दिया है दिल्ली हाईकोर्ट में, जिसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ IT प्रमुख रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया है कि राइट टू प्राइवेसी जनता का हक है और सरकार उसका पूरा ध्यान रखेगी, लेकिन सरकार नेशनल सिक्योरिटी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। सरकार का इशारा है कि सोशल मीडिया से शायद नेशनल सिक्योरिटी में कोई दिक्कत हो सकती है। टाइप 2 हरिकेन में लगभग 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती है। साइक्लोन यास टाइप 2 हरिकेन के बराबर हवा चलाने में सक्सेसफुल रहा। ओडिशा के तट पर लगभग 5 लोगों की मरने की खबर अभी तक आई है। वेस्ट बंगाल से नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। 1100 गांव में दोस्तों तूफान आने की वजह से बाढ़ आई है और 50,000 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। यही संख्या ओडिशा में 120 गांवों की है। नॉर्थ ईस्टवर्ड दोस्तों रुख ले लिया है साइक्लोन यास ने, जो कि एक डीप डिप्रेशन बनाता है झारखंड के ऊपर, और वहां पर भी खतरा हो सकता है। ओडिशा के CM ने एरियल सर्वे किया साइक्लोन का। 201 से ज्यादा रिलीफ कैंप लगाए गए सिंहभूम के अंदर। डीप डिप्रेशन ओवर साउथ झारखंड एज साइक्लोन नॉर्थ ईस्टवर्ड इंडिया। 7 नेवी टीम्स बिगेन द ऑपरेशंस इन वेस्ट बंगाल,
और इसके साथ ही दोस्तों लाइट मॉडरेट रेनफॉल पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होने की आशंका जताई जा रही है। सीवियर रेनफॉल हो सकती है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और झारखंड में। कोलकाता और मिंडापोर में थंडर स्टॉर्म की चेतावनी दी गई है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ये चक्रवात हमें और लोगों को और नुकसान न हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो आखिरी खबर इंस्टाग्राम की ओर से ही है। जो लोग रील मेकर हैं, रील वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, उनके लिए खुशखबरी है। जिस तरीके से टिकटॉक में आप सभी को बोनस मनी मिलता था, रील्स में भी अब आपको बोनस मनी मिलेगा। अगर आप प्रॉपर रील्स बनाते हैं और इंस्टाग्राम आपको रिकॉग्नाइज करता है तो फिर लगभग $200 से $300 मंथली आपको इंस्टाग्राम रील की ओर से मिल सकता है, जैसे कि टिकटॉक $200 दे रहा था। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आके वीडियो मेकिंग करना चाहते हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम। बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतनी जानकारी। मुझे उम्मीद है आज का डेली डोज पसंद आया होगा। म्यूकरमाइसिस और साइक्लोन यास के ऊपर हमारी न्यूज आपके लिए काम की रही होगी, इस बात की आशा है। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।